नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संविधान को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। संविधान क्या होता है तथा किसी देश के विकास में संविधान का क्या महत्व है तथा भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान क्या होता है। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रबंध करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना होता है। किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे उस देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है, जिसके माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो जिस प्रकार किसी घर के संचालन के लिए घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, उसी प्रकार किसी देश के सुगमतापूर्वक संचालन के लिए कुछ नियम संविधान में निर्धारित किए गए हैं, जिसे हम संविधान के रूप में जानते हैं। संविधान राष्ट्र को समर्पित उस महान ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें सभी नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन किया जाता है। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया, जिसमें नागरिकता, निर्वाचन तथा संसद से संबंधित उपबंध लागू कर दिए गए और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संपूर्ण देश में संविधान को लागू कर दिया गया। इसी दिन भारत गणतंत्र बना, इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। परंतु संविधान निर्माण के समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। अब हम भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। वे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश का सर्वोच्च कानून हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। संविधान के निर्माण में अनुमानित खर्च 1 करोड़ रुपए आया था। संविधान को लिखने वाली समिति ने संविधान को हिंदी व अंग्रेजी में हाथ से लिखकर कैलीग्राफ किया था और इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग शामिल नहीं थी। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पद पर बने रहे।
भारतीय संविधान में वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग हैं। इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के अनुच्छेद 74 फर्स्ट में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। संविधान में प्रशासन या सरकार के अधिकार, उसके कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार को विस्तार से बताया गया है।